हरे कृष्णा। दिन में प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भागवत गीता के 4.22 श्लोक की चर्चा करेंगे। यदृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि अपने आप जो लाभ हो जाते हैं उसी से जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है और द्वंद से मुक्त रहता है, सुख दुख हानि लाभ ऐसा जो द्वंद होता है उससे भी वो मुक्त रहता है और किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं करता। चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, दोनों में वो स्थिर रहता है। तो वो कर्म करता भी कभी बंधेगा नहीं। तो तात्पर्य में शिव प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, वो अपने शरीर निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करता। अपने आप जो भी मिल जाता है उसे सादा जीवन उच्च विचार पे वो श्रद्धा रखता है और जो भी अपने आप लाभ हो जाते हैं उसको उससे वो संतुष्ट रहता है। वो ना तो मांगता है और ना उधार लेता है, पर जितना उसका सामर्थ्य है ईमानदारी से सच्चाई से वह कर्म करता है और उसके श्रम से जो भी उसे प्राप्त होता है उसी से वो संतुष्ट रहता है ना। तो इस तरह से वो अधिक लालच लोभ में नहीं फंसता और अपने आप को अपना पूरा मन धन और है ना उसका ध्येय जो है वो परम लक्ष्य प्राप्त करना होता है और भगवान की सेवा में वो हमेशा तैयार रहता है। तो वह किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। इस तरह से वो थोड़ा सा ही जितना उसके शरीर को निर्वाह के लिए आवश्यकता है उतना ही कार्य करता है और अधिक समय वो अपने साधन भक्ति में लगाता है ताकि भगवान को प्रसन्न करे और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाए। तो भगवान की सेवा के लिए संसार में कभी सुख आते हैं कभी दुख आते हैं। तो संसार का वो है प्रकृति है भौतिक संसार की, सुख दुख हानि लाभ सर्दी गर्मी, तो उससे विचलित हुए बिना वो कार्य करता है वह व्यक्ति और है ना इन द्वैता से वो ऊपर उठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही वो कार्य करता है। किसी भी कार्य को भगवान की सेवा में ही करने के लिए वो तत्पर रहता है। तो उसमें वो झिझकता नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमेशा वो लगा ही रहता है। तो सफलता और असफलता जब भी उसके जीवन में आती है तो दोनों में वो संभाव रहता है। ऐसा नहीं कि सफलता आई तो बहुत खुश हो गया और असफल आई तो बहुत दुखी हो गया। संभाव रहता है क्योंकि उसका जो प्रमुख लक्ष्य है परम लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता है। तो किसी भी व्यक्ति में दिव्य लक्षण तभी दिखते हैं जब वो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो गया हो। तो इसलिए अगर हम प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से सीखेंगे और स्वयं को सतत भगवान की सेवा में लगाएंगे, है ना, हरि नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे सदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम परिकर इत्यादि के बारे में श्रवण करेंगे कीर्तन करेंगे तो हमारा चित्त इतना शुद्ध होता चला जाएगा कि दिव्य ज्ञान जो है हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। हम दिव्य ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित हो जाएंगे और ये स्थिति हमारी हो जाएगी तो हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे और अपने परम लक्ष्य की ओर प्रगति करेंगे। तो हर मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक रूप से अपनी असीमित कामनाओं के वशीभूत होकर गधे की भांति, है ना, अधिक परिश्रम ना करें। ऐसा हमारे साधु गुरु शास्त्र सभी कहते हैं। ये दृश्य लाभ संतुष्टों का अर्थ है आजीविका से स्वतः प्राप्त होने लाभ से ही संतुष्ट होना चाहिए हर व्यक्ति को। तो यदि व्यक्ति इससे संतुष्ट नहीं होगा तो और अधिक लाभ के लिए वो अत्यधिक परिश्रम करेगा। फिर अत्यधिक परिश्रम से उसे अधिक समय देना पड़ेगा, है ना, और समय तो सीमित है जितना आयु भगवान ने निर्धारित कर रखी है। तो अगर समय को अधिक परिश्रम करने में आजीविका कमाने में ही व्यर्थ कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए उसके पास समय ही नहीं बचेगा। तो कैसे वो अपना अपना कल्याण कर सकता है? व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो विद्वान व्यक्ति जानता है कि अधिक लाभ अर्जित करने से संभवतः शरीर का किंचित कल्याण हो जाए परंतु आत्मा का कल्याण
नहीं होगा, आत्मा का तो पतन होगा। तो वो आत्मा का पतन का संकट अत्यधिक गहन होता चला जाएगा। तो स्वतः प्राप्त फल जो है, चाहे सफलता हो या हानि है, उससे वो संतुष्ट रहेगा, क्योंकि अधिक समय उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना है। तो वो लगाता है अधिक से अधिक समय, ताकि वो इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाए और अपना जीवन जो है, मनुष्य जीवन सार्थक बना ले। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और हमें भी इस स्थिति पर ये स्थिति को प्राप्त करने का सोचना चाहिए और इस स्थिति पे ही अपने आप को स्थिर कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।